अयोध्या में 500 साल के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने पर मुंबई में सिद्ध श्री कालिका धाम पीठ श्री दयानिधि धाम ट्रस्ट के माध्यम से प्रभु श्री राम कथा व राम रत्न पुरस्कार सोहला का शानदार आयोजन बिरला हॉल मुंबई में 29 तारीख को किया गया है। इस मौके पर मुख्य रूप से महंत डॉक्टर दयानिधि महाराज व एडवोकेट लेबी ए रूबेंस ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को सम्मानित किया। वो कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए उनकी रूपरेखा बताई है। हमारे एवी जी ने, हमारे सीटर ने, जो इस ट्रस्ट के उपाध्यक्ष भी हैं और विशेषकर गुरुजी को आमंत्रित करके राम कथा का आयोजन इससे काली धाम ट्रस्ट में आयोजित कराना, ये अपने आप में बड़ा एक अद्भुत काम है। भगवान राम की कथा गुरुजी कल पूरे देश के लोगों को वो अपना मुखारबिंद से कथा कहेंगे, तो मुझे लगता है कल मुझे भी इस कथा में शामिल होना था, परंतु एक बहुत आवश्यक कार्य आ गया और प्रधानमंत्री जी का कल पूरे मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे और इसलिए कल मेरा आना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने विचार किया कि आज कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराना मेरे लिए बहुत आवश्यक था और मैं ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हमारे पी जी को बहुत बधाई देता हूँ कि गुरुजी को आमंत्रित करके भगवान राम की कथा देशवासियों के सामने एक भव्यता के साथ में आयोजित हो, और इसलिए मैं इस कथा के लिए हमारे पी जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ट्रस्ट के सभी साथियों को कि इससे कथा का भव्य आयोजन हो। इसके लिए मैं गुरुजी को भी मैं उनसे आशीर्वाद चाहता हूं कि उनका हमेशा ये आशीर्वाद हम सब पर रहे, देशवासियों पर रहे, यही अपेक्षा करता हूँ। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। मेरे प्रिय फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये कभी अफसोस जाहिर नहीं करते क्योंकि ये हमारे हृदय में रहते हैं हमेशा और मेरे परम प्रिय शिष्य हैं और साथ ही साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बहुत कुशल सेवक के साथ साथ बहुत कुशल नेता हैं जो अपने समाज के साथ इस पूरे देश को लेके चलते हैं, जिनकी वजह से 2014 में भी, जिनके वजह से 2019 में भी और आज पुनः फिर इस बार 2024 में भी आपको 400 प्लस लोगों के होने की संभावनाएं दिखेंगी। और निश्चित ही ये जीत जो है, ये 400 के प्लस जो बार बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी हमारे जितने भी अभिन्न अंग हैं कह रहे हैं, वो साबित भी होगा क्योंकि 22 जनवरी को पहली बार प्रभु श्री राम के स्थापित होने के बाद यह साबित हो गया कि राम राज्य आ गया है और उसी राम राज्य की कल्पना और उसको साकार करने के लिए यह राम कथा रखी गई है। कहते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। अब सबके शोक और कष्ट मिटेंगे। साथ ही साथ हमारे प्रिय इस ट्रस्ट के ट्रस्टी और उपाध्यक्ष लेबी रूबेंस जो एडवोकेट और सॉलिसिटर भी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आप सभी लोगों से उन्होंने अपील भी कई बार की, तो आप सभी लोग ज़रूर आएँ, इस राम कथा में सम्मिलित हों और साथ ही साथ इस राम रत्न पुरस्कार जिनको मिलने जा रहा है, उनकी आध्यात्मिक उत्कृष्टता के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए और साथ ही साथ इस भारत माता की में योगदान देने के लिए आप लोग आके उन्हें ज़रूर सुने और अपना आशीर्वाद दें। राम का नाम ऐसा है जिसको सुनते ही लोग मोक्ष का अनुभव करते हैं, जिसको सुनते ही लोग अपने मोह को दूर करने का प्रयास करते हैं। आज राम के नाम से सारी दुनिया जगमगा रही है। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो ये राम कोई शब्द नहीं है, राम कोई नाम नहीं है, राम कोई परिभाषा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ नाम होता तो वो पत्थर कैसे तैरते समुद्र में। राम अगर सिर्फ नाम होता तो जो ये हमारे देश में एक भक्ति की लहर चली है जिसमें हनुमान जी भी शामिल हैं, वो कैसे होता। तो राम से बड़ा राम का नाम ये साबित करेंगे। लेकिन कल उस अमूल चूक जो नाम है
जो उसकी परिभाषा है वो जल्दी ही सबको बताएंगे। क्या है राम, क्यों हम बार बार राम राम कहते हैं? क्योंकि कहते हैं राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसकी भी व्याख्या कल करेंगे। तब तक आप सभी इंतज़ार करें और साधना पे इसको पूरे कार्यक्रम को लाइव होते देखें और अधिक से अधिक संख्या में आएँ कथा में। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं मंत्री जी का दिलो जान से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने देखा है उन्हें कितने व्यस्त और कितने उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, फिर भी हमारे लिए वो इतने लंबे से फ़्लाइट पकड़ के आए और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं हॉल की तरफ आऊँगा, हॉल में मैं अपने शुभ चरण रखूँगा और गुरुजी का आशीर्वाद वहाँ पे लूँगा और फिर ही मैं फिर से सुबह सवेरे अर्ली मॉर्निंग, मतलब इतने सवेरे वो रायपुर जा रहे हैं, रायपुर से कार्यक्रम पूरा करके दिल्ली जा रहे हैं। इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। मंत्री जी का साथ हमेशा हमारे साथ रिहा है, उनका हाथ मेरे सर पे हमेशा रिहा है और मैं उनका दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे गुरु जी के बारे में तो हम क्या कहें, बस उनके जो मुख पे तेज है, जो उनकी जो आवाज़ में, जो उनकी वाणी में जो एक मिठास है, एक प्यार है, वो जब वो राम जी, प्रभु राम जी के बारे में कुछ भी कहते हैं तो एक नई बात उभर के आती है जो हम सिर्फ सुनते रहते हैं। तो मेरे दिल में ऐसी इच्छा हुई कि जब सब प्रभु राम के बारे में सोच रहे हैं, सब प्रभु राम के बारे में सबकी इतनी एक आस्था है, तो मैं अपने प्यारे देशवासियों के लिए एक हमारे गुरुजी की तरफ से व्याख्यान पेश करूं यहाँ पे, क्योंकि गुरुजी के जो विचार है, गुरुजी के जो सोच है वो भिन्न है। वो मेरी इच्छा थी कि वो पूरी हमारे भारतवासी ही नहीं, दुनिया सुने। इसलिए मैंने इनसे विनती की कि गुरुजी आप भी बहुत व्यस्त है, आप भी देहरादून, मसूरी, अयोध्या, हमारे मुंबई शहर में आइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो हैसियत है उस अनुसार मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ बनाऊँ जिससे हमारे संस्कृति और हमारे लोगों को एक ऊंचाई मिले, एक प्यार मिले। और मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, गुरुजी के आशीर्वाद से, हमारे मंत्री जी जो हमेशा मेरे सर पे हाथ रखते हैं, उनके आशीर्वाद से मैंने ये कोशिश की है। और मंत्री जी को हाथ देख के और गुरुजी के जो मुख पे खुशी देख के मंत्री जी को यहाँ आके मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल का कार्यक्रम बहुत ही पुण्य, बहुत ही प्यारा और बहुत ही लोगों के लिए उनके जो मन में एक प्यार हो जगना चाहिए, एक मिठास जगनी चाहिए, वो जगाएगा। हम राम रत्न अवार्ड के लिए हमने स्मिता ठाकरे जी को चुना है, हमने रवि फाटक जी को चुना है, हमने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी को चुना है, अमृत्य फडणवीस मैडम को हमारी मन से इच्छा थी, क्योंकि वो इतने अच्छे भजन और सनातन के लिए बहुत काम करती है। तो ये ऐसे कुछ लोग हैं, अनूप जलोटा जी हैं, अनुराधा पौडवाल जी है, सुरेश वाडकर जी हैं। तो हमने एक सोच रखी कि जितने लोगों ने सनातन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश की संस्कृति बढ़ाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया है, हम उनका हमारे संस्था की तरफ से उनकी प्रशंसा करें, उनकी फेलिसिटेशन करें। और मुझे पता है कि उन्हें ऐसी कोई गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है, वो अंदर से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन उन्हें देख के ये विश्वास है मुझे कि देशवासियों को भी सनातन धर्म के तरफ एक प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारा जो संस्कृति है, सबसे भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना हर भारतवासियों का कर्तव्य है। आवाज टुडे पंकज बिरवंशी की रिपोर्ट, मुंबई।